इस पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड मौजूद है, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है और ये प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक है। दरअसल इजिप्ट में गीजा के कायरो शहर के पास 3 पिरामिड का एक समूह है, जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसे कुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इन तीनों पिरामिड के साथ ही यहाँ पर मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सर इंसान का है और धड़ शेर की तरह। ऐसा लगता है जैसे ये इन तीनों पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। चलिए अब जानते हैं कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स में ऐसे कौन से रहस्य है जो वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं। परफेक्ट जियोमेट्री एंड जियोग्राफी। इस ट्रायंगल को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड के आकार का ही है। इसकी एक साइड इस मिथिकल क्रिएचर यानी स्विंग के सिर से गुजरती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के आधार की आउटलाइन बनाएं और उसको राइट साइड में खिसका के पिरामिड के आधार के एक साइड में अलाइन करें और इस बॉक्स से एक सीधी रेखा इस मिथिकल क्रिएचर तक खींचे, तो वो भी इस स्फिंक्स से होकर गुजरती है। और अगर ग्रेट पिरामिड और उसके पास मौजूद दूसरे पिरामिड के सेंटर पॉइंट से इस तरह एक सर्कल खींचे, तो वो भी स्फिंक्स के सिर से होकर गुजरता है। क्या ये एक इत्तेफाक है या प्राचीन मिस्र वासियों ने ये जानबूझकर बनाया? ग्रेट पिरामिड को अंतरिक्ष में मौजूद नक्षत्र यानी स्टार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर ग्रेट पिरामिड के चारों कोनों को देखा जाए तो ये अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं और ये नक्षत्र है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ग्रेट पिरामिड 2 परफेक्ट एक्सिस पर बना है जो पिरामिड से इस तरह से गुजरती है। ये स्फिंक्स जो बना है वह सिंह नक्षत्र की ओर है। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड का मैप लो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो तो वह कौन सी जगह होगी? ये एक इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग? लेकिन अर्थ का सेंटर वही है जहां गीजा का ग्रेट पिरामिड बना है। क्या उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या इसके पीछे किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था? ग्रेट पिरामिड के इत्तेफाक यहीं खत्म नहीं होते। पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि चारों दिशाओं को दर्शाता है और इसका एक सिरा नॉर्थ पोल को अलाइन करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर है। आखिर उनको दिशाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? ये तो आपको पता ही होगा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को जब पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन यहाँ से सूर्य कुछ इस तरह से अस्त होता हुआ दिखता है, जैसे मानो कि सूर्य उस मिथिकल क्रिएचर के पीछे से अस्त हो रहा है। 1989 में एक थियरी पब्लिश हुई थी जिसे ओराइन कोरिलेशन थियरी बोलते हैं। आसमान में एक ओराइन बेल्ट मौजूद है जिसमें 3 तारे हैं। गीजा के ये पिरामिड ओराइन बेल्ट पर मौजूद इन तीनों तारों से अलाइन करते हैं और ये सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इन पिरामिड को इस तरह से क्यों बनाया गया था। ऐसा लगता है कि इन पिरामिड को एक सोची समझी योजना के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी पिरामिड मौजूद हैं, उन सबको एक ही समय काल में बनाया गया था। अब ये कैसे संभव है कि उस समय उनके पास ना तो ट्रेवलिंग के कोई साधन मौजूद थे और ना ही उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वह पृथ्वी के दूसरी साइड मौजूद सभ्यताओं से बात कर पाते। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जगह जगह एक ही शेप में बने पिरामिड मौजूद हैं, जिनको एक ही समय काल में बनाया गया था। ऐसा लगता है कि या तो 4500 साल पहले उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या फिर उनकी किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता ने मदद की थी। ऐसा लगता है कि इतिहासकारों से 4550 साल पहले की कोई न कोई कड़ी तो छूट रही है, जो आज कई अनसुलझे सवाल पैदा करती है। ये तो हमने पिरामिड की परफेक्ट जियोमेट्री और जियोग्राफी को जाना, लेकिन पिरामिड के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। वैज्ञानिकों को पिरामिड के बारे में जो सवाल असमंजस में डालते हैं, उनमें से पहला है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था? क्या ये मिस्र वासियों के राजाओं के मकबरे हैं? क्या इनमें उस समय खाने पीने के सामानों को संरक्षित किया जाता था? क्या ये उस समय के किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? क्या ये किसी तरह के पावर हाउस थे?
ऐसे सवाल तो बहुत है, लेकिन सटीक जवाब कोई भी नहीं। लेकिन एक आम धारणा के अनुसार प्राचीन मिस्र में मरे हुए मनुष्य को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहां मृत शरीर को एक लेप चढ़ाकर ममी बनाकर कब्र में रखने का नियम था। उस लेप की वजह से वह हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। दरअसल प्राचीन मिस्र वाली ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान का जीवन चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र है, जिनमें उनको ममी बनाकर दफनाया जाता था। चलिए मान लेते हैं कि मिस्र के पिरामिड वहां के प्राचीन राजाओं के मकबरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मिस्र में जितने भी पिरामिड हैं, उनमें आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी ममी क्यों नहीं मिली? ममी तो छोड़ो, वहां पर आज तक कोई भी ताबूत नहीं मिला। इससे यह तो साबित होता है कि पिरामिड मकबरे तो नहीं है, बल्कि वह कुछ और ही है, और उनको बनाने के पीछे कुछ और ही मकसद था। जितना ये सवाल रहस्यमय है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय सवाल है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था। और इस सवाल का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था, क्योंकि भव्य पिरामिड का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था, जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाए जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी किसी धातु की खोज हुई थी जिनसे बने औजारों से वह भारी भरकम पत्थरों को काट सकते और तराश पाते। लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों ने उस समय बिना किसी धातु के औजार के उन पत्थरों को कैसे काटा होगा, कैसे उनको तराशा होगा? उन्होंने बिना पहियों के उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया होगा? मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,50,000 टन है। आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन महज 5 लाख टन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी है ग्रेट पिरामिड। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, यानी कि इसका आधार 16 फुटबॉल मैदानों जितने एरिया में फैला है, जिसमें 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी क्रेन के इतने ऊपर कैसे पहुंचाए? आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20 सालों में पूरा हो पाया था और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया गया था। लेकिन अगर पिरामिड को ऐसे ही बनाया गया था तो उनके पास सिर्फ 2.5 मिनट होता था, जिसमें किसी पत्थर को पहाड़ से काटने, उसका वहां से मरुस्थल तक लाने और उस पत्थर को तराशने और फाइनली उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लगाने में ऐसा माना जाता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया था। ये सोचने में बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में ही इतने भारी पत्थर को काटने, लाने, तराशने और ऊपर चढ़ाने का काम किया जाता था। तब जाकर 23 लाख पत्थरों को 20 साल में इस पर चढ़ाया गया होगा। या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी, उनके पास कोई ना कोई ऐसी तकनीक तो जरूर थी जो आज हमसे छुपी हुई है। गीजा का ग्रेट पिरामिड बेमिसाल इंजीनियरिंग का सबूत है। इसकी झुकी हुई त्रिकोणीय दीवारें जमीन से 52 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके कमरे इतनी कुशलता से बने थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता ना था। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए, लेकिन ये टनल्स क्यों बने हैं ये कोई नहीं जानता। पहले ऐसा माना जाता था कि इनको वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, जिससे इसमें हवा आसानी से आ जा सके। लेकिन जब इन टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया कि टनल तो बंद है, मतलब इसमें मौजूद टनल का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए तो नहीं, लेकिन किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। ग्रेट पिरामिड में अभी तक केवल 3 चैम्बर्स को ही खोजा जा सका है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल 3 ही चैम्बर है, जिसमें सबसे नीचे वाला है बेस चैम्बर, बीच वाला है क्वींस चैम्बर और सबसे ऊपर वाला है किंग्स चैम्बर। ग्रेट पिरामिड की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों पर 2 छोटे छोटे शाफ्ट बनाए गए हैं, जिसमें दक्षिणी दीवार की शाफ्ट ओराइन बेल्ट की ओर है और उत्तरी शाफ्ट रैंडमली उत्तर दिशा के आसमान में है। 2011 में क्वींस चैम्बर में एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तो उसने देखा कि सामने रास्ता बंद है, लेकिन सामने मौजूद पत्थर में एक मेटल कीस तरह की पिन लगी हुई थी।
वैज्ञानिकों को लग रहा था कि इसके पीछे एक और चैम्बर हो सकता है। जब उन्होंने उस पत्थर में एक छोटा सा हॉल किया जिसमें से एक छोटे रोबोट को भेजा गया, तो रोबोट में लगे कैमरे ने एक फोटो खींचा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन इसके बाद वह कैमरा काम करना बंद कर गया और आगे की एक्सप्लेनेशन अधूरी रह गई। लेकिन यह तो तय है कि ग्रेट पिरामिड में बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक हमसे छिपे हुए हैं। हो सकता है कि अगली बार एक्सप्लेनेशन में वह हमारे सामने आ जाए। यह पिरामिड भूकंप रोधी है, मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकता है और ये 4500 सालों से तेज भूकंपीय कंपनों को झेलता आ रहा है। ऐसी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी आज से 4500 साल पहले असंभव लगती है। सिर्फ भूकंप ही नहीं बल्कि इसके पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि ये हीट एक्सपेंशन को भी झेल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें पत्थरों के बीच जॉइंट इस तरह से लगाए गए हैं जिनमें एक ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता। अकेला ग्रेट पिरामिड ही रहस्यमय नहीं है बल्कि उसके पास बनाया गया ये मिथिकल क्रिएचर द ग्रेट स्फिंक्स भी बहुत से राजों को दबाए हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बड़े पत्थर में से इस मूर्ति को तराशा गया है। ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी है, मतलब इसके अंदर साल के 12 महीने 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गीजा का पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में बना है जहां भीषण गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का तापमान आइडियल रहता है। एक थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता था। इस थ्योरी के अनुसार ये कोई मकबरे नहीं बल्कि बड़े बड़े पावर प्लांट थे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी और इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग पूरे मिस्र में किया जाता था। इजिप्ट में एक मंदिर है जिसका नाम है डेरा। ये इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। वैसे तो इस मंदिर में काफी रहस्यमय आर्ट छिपी हुई है, उन्हीं में से एक है ये आर्ट। इसे डेंडेरा लाइट बोला जाता है। ये तस्वीर देखने में आधुनिक लाइट बल्ब की तरह दिखती है। अगर ये एक लाइट बल्ब की तस्वीर है तो डेफिनेटली प्राचीन इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी जो कि बड़े बड़े पावर प्लांट यानी पिरामिड से आती थी। क्या पिरामिड का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया गया था? ये कोई नहीं जानता कि पिरामिड को आखिर क्यों बनाया गया था। कोई नहीं जानता कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था। 4500 सालों से खड़ा ये विशाल पिरामिड अपने अंदर कितने रहस्यों को दबाए है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इन सभी सवालों को सुलझा लेंगे। दोस्तों, पिरामिड के बारे में आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।